हु रूड द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि इस पोएम को किसने लिखी है, डस्ट ऑफ स्नो, जिसके लेखक कौन है। ठीक है, क्लियर सा है। रॉबर्ट फॉरेस्ट, W.B. येट और जॉन है और वाल्ट है। ठीक है, रॉबर्ट फॉरेस्ट, W.B. येट्स और जॉन बेरीमैन और वॉल्ट विटमैन। ठीक है, ये वाइटमैन नहीं विटमैन है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका 11 नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसका जो कि बाद बाकी क्वेश्चन पहले ही आ चुका है। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन, हेमलॉक इज ए, यानी कि हेमलॉक, हेमलॉक क्या है वो बताना है। हेमलॉक सबसे पहले ऑप्शन में फ्लावर, फ्लावर यानी कि जो हो जाएगा आप लोगों का फूल। बी में है लीव्स, लीव्स यानी कि पत्तियां, पहला फ्लावर, दूसरा पत्तियां और तीसरा में फ्रूट। ठीक है, फ्रूट यहाँ पर फ्रूट। और डी में है ए पॉइजन प्लांट, पॉइजन प्लांट बोले तो जहरीला पौधा। ठीक, हेमलॉक क्या है वो बताना है। तो हेमलॉक एक पॉइजन प्लांट है जो कि जहरीला पौधा है। ठीक है, हेमलॉक क्या है, पॉइजन, जो कि वो एक जहरीला पौधा है। ठीक है, क्वेश्चन 30, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, जिसका मतलब है कि जब ये कविता स्टार्ट होती है तब कवि के मन में क्या था, यानी कि उसके मन में क्या चल रहा था, जो कि उसका मनोदशा यानी कि उसका मूड कैसा था। ठीक है, वो बोला जा रहा है जो कि पोएट के स्टार्टिंग में कैसा उसका मूड था। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है हैप्पी मूड और एंग्री। ये हैप्पी एंग्री आपको सबका पता ही होगा। सैड हो गया, कन्फ्यूजेड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैड हो जाएगा। ठीक है, जो कि उसका मूड तभी सैड था, यानी कि उदास, जो कि सैड हो जाएगा। जब भी मूड का पूछेगा तो पोएट में हो जाएगा सैड। ठीक है, सैड मूड में था वो, कविता स्टार्टिंग हो रही थी तब। ठीक है, सैड मूड में। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड द क्रो शेक ऑन द पोएट, शेक ऑन द पोएट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि शेक मतलब कौवे ने कुछ उसके पास हिलाया था। ठीक है, किसके पास, कवि के पास। तो कौवे ने क्या हिलाया था वही बताना है। तो कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ का धूल वो हिलाया था, या फिर डस्ट ऑफ लीव्स यानी कि पत्तियां, उसने क्या डस्ट के मतलब पत्तियां हिलाई थी, धूल की पत्तियां, या फिर डस्ट ऑफ ट्री, धूल का ट्री हिलाया था, या फिर डस्ट ऑफ लैंड। ठीक है, जिसका मतलब होता है भूमि की धूल। क्या उसने भूमि की धूल उड़ाई थी, या फिर डस्ट ऑफ ट्री यानी कि पेड़ की धूल, और या फिर पत्तियों की, या फिर स्नो यानी कि बर्फ़ की धूल। तो कौन सी धूल उड़ाई थी वही बताना है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसका साफ और सीधा आंसर हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, जो कि चैप्टर का नाम यहीं से पढ़ा है, डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री सिम्बोलिज, जिसका क्वेश्चन का मतलब होता है जो कौवा था और जो ट्री था, जो कि हेमलॉक ट्री। ठीक है, कौवा और हेमलॉक ट्री किसका प्रतीक थे, यानी कि किसका सिंबल थे, जो कि एक्साइटमेंट और एगलीनेस और हैप्पीनेस और ओमेन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमेन। ठीक है, किसका प्रतीक थे, कौवा और हेमलॉक ट्री, जो कि ओमेन के प्रतीक थे, ओमेन का सिंबल था। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन, वेयर वाज द क्राउ, जो कि जिसका साफ मतलब होता है कि कौवा कहाँ था। ठीक है, वेयर वाज द क्राउ, कौवा कहाँ था ऑन द
बनियान ट्री, ऑन द बनियान ट्री, ऑन द ओक ट्री, और ऑन द हेमलॉक ट्री, ऑन द मैंगो ट्री, जिसका मतलब होता है कि क्या वो बरगद का पेड़ या फिर कोक का पेड़ या फिर हेमलॉक का या फिर आम का पेड़। तो तभी से हम लोग हेमलॉक हेमलॉक समझ रहे हैं, यानी कि ये सिंपल सा हेमलॉक, ठीक है। हेमलॉक ट्री का ही जिक्र हो रहा है, यानी कि ये हेमलॉक ही है, ओके। और इसका आंसर भी हेमलॉक ही है, ठीक है। वो हेमलॉक ट्री में था, ओके। 17 नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो कि व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, जो कि डस्ट ऑफ स्नो जो चैप्टर है ये क्या दर्शाता है, जो कि जॉय एंड एनर्जी, जिसका साफ मतलब है खुशी और ऊर्जा पर, और नेक्स्ट आइसक्रीम, और ये सैडनेस यानी कि उदासी, और डिसअपॉइंट जो कि मतलब होता है इसका डिसअपॉइंट का निराश या फिर निराश करने वाला, उसका मतलब होता है। तो डस्ट ऑफ स्नो जो कि क्या प्रेजेंट कर रहा है वो बताना है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, जॉय एंड एनर्जी, जिसका मतलब होगा खुशी और ऊर्जा, ठीक है। जॉय मतलब खुशी, और इधर एनर्जी मतलब ऊर्जा, जो कि डस्ट ऑफ स्नो क्या दिखाता है कि खुशी और ऊर्जा दिखाता है। ये जो क्वेश्चन है, जो कि द पोएट शुड अंडर विच ट्री, जो कि जिसमें है कि इस पोएट में किस ट्री के नीचे है, ठीक है, किस ट्री के पास है, जो कि कौन सा ट्री है, ओके। जो कि जो इसका पोएट जो लेखक हैं वो किस पेड़ के नीचे का जिक्र हो रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। जो कि 17 का क्वेश्चन है, जो कि मैंगो का ट्री या फिर पाइन का ट्री या फिर ओक का ट्री या फिर हेमलॉक का ट्री। तो जाहिर सा बात है कि हेमलॉक ही होना ही चाहिए, ओके। और इसका हेमलॉक ही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो कि हो जाएगा हेमलॉक का ट्री, ठीक है। तो और एक बार मैं बता दूं कि कवि किस पेड़ के नीचे खड़ा था, अंडर विच ट्री, यानी कि कौन से ट्री के नीचे खड़ा था। तो मैंगो का ट्री हो गया, पाइन का ट्री हो गया, ओक का ट्री हो गया, हेमलॉक का ट्री हो गया। तो हेमलॉक का ट्री होगा, हो जाएगा इसका आंसर, जो कि एक विषैला पेड़ है हेमलॉक, ओके, उसके नीचे था। 19 नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, हाउ मेनी लाइन आर देयर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। कितनी लाइन की ये कविता है, जिसका साफ मतलब है कितना लाइन का है, ठीक है, स्पष्ट रूप में। और चलिए बताते हैं, इसका ऑप्शन है 9 लाइन, 8 लाइन, 6 लाइन या फिर 12 लाइन। तो डस्ट ऑफ स्नो कितनी पंक्तियों का है, कितनी पंक्तियों का है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है, 8 लाइन्स का, जो कि ये पोएम है, यानी कि 8 पंक्तियों का, ठीक, 8 पंक्तियों का ये लाइन है, ठीक है। लाइन का जब भी आएगा 8 लाइन रहेगा, 8 में आप लोग को मार देना है, ठीक है। और इंटरेस्ट लग रहा होगा तो इसका हम लोग एक बेसिक सा ये बना रहे हैं, इसका प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जिसमें टोटल अब जैसे अभी इसमें डस्ट ऑफ स्नो को कवर किए हैं, तो उसी प्रकार और भी चैप्टर्स को कवर किए हैं, ताकि आप लोग का कोई भी कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन आएगा जो कि किसी भी चैप्टर से, तो आप लोग का छूटे नहीं, चाहे कितना भी नंबर का रहे। तो अभी डस्ट ऑफ स्नो को हमने आज कवर किया, अभी और क्वेश्चन कवर करेंगे। और 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं और एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, और इसको चलिए पढ़ लेते हैं। विच बर्ड शुक द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, कौन कौन सा पंछी, जो कि विच बर्ड कौन सा पंछी जो कि धूल उड़ाता है, किसका धूल उड़ाता है, स्नो का, यानी कि बर्फ का धूल उड़ाता है, कौन सा पंछी है। तो पैरोट हो जाएगा, पिंजन हो जाएगा, क्रो हो जाएगा, स्प्रे हो जाएगा, जो कि इसका चलिए हिंदी बता देता हूँ मैं। पहला तो तोता हो जाएगा, दूसरा कबूतर, कौवा और गोरैया। तो इसका आंसर आप लोग को देना है कमेंट में, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन जितने भी
डस्ट ऑफ स्नो से क्वेश्चन बने, सबको मैंने कवर किया। तो इसी प्रकार हम सीरीज़ बना रहे हैं, आप लोग जाइए और प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए, ठीक है। और किस चैप्टर से कवर करें वो भी आप लोग कमेंट करते जाइएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।